हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बौद्धों का अपमान, छुआछूत का मूल आधार, जो कि अध्याय नंबर 9 है, अछूत कौन और कैसे। लिखते हैं 1870 से हर 10 वर्ष बाद जनगणना आयुक्त द्वारा जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती रही है, हर 10 वर्ष बाद। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक जनगणना नहीं हुई है। अभी अगर 21वीं सेंचुरी की बात करें तो जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। 2011 के बाद 21 में होनी थी। 2023 लग चुका है, आधा साल निकल गया है, लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हुई है, क्योंकि जातिगत जनगणना की मांग हो रही है। आगे लिखते हैं, उसमें भारत की सामाजिक तथा धार्मिक अवस्थाओं के बारे में अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध ना होने वाली अमूल्य जानकारी उपलब्ध है। जनगणना में 1910 से पहले जनगणना आयुक्त का धर्मानुसार जनसंख्या नामक एक लेख रहता था, मतलब धर्म के अनुसार। इस लेख में एक मुस्लिम, दूसरा हिंदू, तीसरा ईसाई आदि की जनगणना ही रहती थी। 1910 की जनसंख्या की रिपोर्ट में चालू परंपरा को छोड़कर नई बात अपनाई गई। प्रथम बार हिंदुओं का 3 भागों में बंटवारा किया गया। जो जनगणना हुई, एक हिंदू, दूसरा आध्यात्मवादी और आदिवासी, तीसरा अछूत। तब से यह नवीन वर्गीकरण प्रचलित है। जो हम जनगणना की बात कर रहे थे जाति आधारित, तो वो लास्ट जनगणना 1931 में हुई थी, उसके बाद अभी नहीं हुई है। आगे लिखते हैं, पहले की जनसंख्या की परंपरा को बदल देने से 3 प्रश्न पैदा होते हैं। पहला, 1910 को जनगणना के आयुक्त ने यह नया वर्गीकरण क्यों किया। दूसरा यह कि अपनाए गए वर्गीकरण का आधार क्या था। तीसरा यह है कि वे कौन से कारण थे जिनसे कुछ ऐसे रीति रिवाजों का विकास हुआ जिनसे हिंदुओं को 3 भिन्न वर्गों में विभाजित करना उचित माना गया। पहले प्रश्न का उत्तर हमें उस भाषण में मिलता है जो 1909 में आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों ने उस समय के वाइसराय लॉर्ड मिंटो के समय में दिया था। उस भाषण में क्या लिखा था, उसमें मुसलमानों ने अपने लिए विधानमंडल, कार्यपालिका तथा सरकारी नौकरियों में पृथक और पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग की थी। उस भाषण में निम्नलिखित अंश उद्धृत किया जा रहा है, जो कि आप रेफरेंस देख सकते हो। आविकल्प पाठ मेरी पुस्तक पाकिस्तान में देखें, जो कि पृष्ठ क्रमांक 431। लिखते हैं, 1909 की जनगणना अनुसार भारत के मुसलमानों की संख्या 6 करोड़ 20 लाख से ऊपर है। अर्थात सरकार बहादुर की भारतीय प्रजा के चौथे और 5वें हिस्से के बीच में। यदि आध्यात्मवादी और दूसरे छोटे मोटे धर्मावलंबियों के लेख में आने वाली असभ्य जातियों और जो वास्तव में हिंदू ना होने पर भी हिंदू गिने जाते हैं, उन्हें बाहर कर दिया जाए तो हिंदू जनसंख्या की तुलना में मुसलमानों का अनुपात बढ़ जाएगा। इसलिए हम ये निवेदन करना उचित समझते हैं कि प्रतिनिधित्व की किसी भी विस्तृत तथा संकुचित पद्धति में एक ऐसी जाति जिसकी संख्या रूस को छोड़कर किसी भी प्रथम दर्जे की यूरोपीय शक्ति की जनसंख्या से अधिक है, उचित तौर पर यह मांग कर सकती है कि उसे राज्य में एक महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त हो, मतलब स्थान प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने कहा। आगे लिखते हैं, हम सरकार बहादुर की आज्ञा से एक कदम आगे जाकर ये आग्रह करना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रकार के प्रतिनिधित्व में और अन्य सब बातों में जिनका उनके पत्र और अभाव से संबंध हो, मुस्लिम जाति को जो पद मिले
वह उनकी जनसंख्या के ही अनुरूप नहीं बल्कि उनके राजकीय महत्व तथा साम्राज्य की रक्षा में उनसे जो सहायता मिलती है उसके भी अनुरूप होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। हमें यह आशा भी है कि इस विषय में सरकार इस बात को और भी ध्यान देगी कि 100 वर्ष से कुछ ही अधिक समय पहले भारत में मुसलमानों की क्या स्थिति रही है और यह कि इसकी याद उनके दिलों में स्वाभाविक तौर पर मिट नहीं गई है। आगे लिखते हैं, इलेक्टिस में दी गए कुछ शब्दों का गुणार्थ है। यहाँ पर लिखते हैं, यह शब्द भाषण में यही बात सुलझाने के लिए दिए गए हैं कि हिंदुओं के साथ मुसलमानों की तुलना करते समय हिंदुओं की जनसंख्या में आध्यात्मवादी, आदिवासी तथा अछूतों की जनसंख्या कम कर दी जाए। कि जो हिंदुओं की संख्या है उसमें जो आध्यात्मवादी हैं, मतलब जिसको मानते हैं, आदिवासी और अछूत हम जो मानते हैं, अनटचेबल जिसको हम बोलते हैं, और ट्राइब्स बोलते हैं, उनको अलग कर दिए जाए। इसका कारण 1910 में जनगणना आयुक्त ने हिंदुओं के वर्गीकरण की जो नई पद्धति स्वीकार की उस आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ गई है। उस समय बढ़ ही गई थी कि मुसलमानों ने पृथक जो निर्वाचन की मांग की थी, जो कि नाजायज थी उस समय पे, लेकिन गांधी और कांग्रेस के लोगों ने मान भी ली थी। लेकिन जब अछूतों की बारी आई तो गांधी ने इसका बहुत बुरी तरह से इसका विरोध किया। बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूरन बस वह छोड़नी पड़ी मांग। हिंदुओं ने इस मांग का अर्थ यही लिया था। और आगे लिखते हैं, पहले प्रश्न के बारे में यह रुचिकर है कि मतलब जनगणना आयुक्त ने वर्गीकरण की यह नई पद्धति क्यों अपनाई, उतना ही महत्वपूर्ण नहीं जितना दूसरा प्रश्न। जानने की महत्वपूर्ण बात यह है कि जनगणना आयुक्त ने हिंदुओं को भिन्न भिन्न वर्गों में किस आधार पर, पहला जो 100% हिंदू थे जो नहीं थे उनमें वर्गीकरण किया। कैसा कि जो 100% हिंदू थे जो नहीं थे, क्या है देखते हैं। जनगणना आयुक्त ने इस वर्गीकरण का आधार बनाया। यह जनगणना आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र में किया गया। क्या किया गया उनमें दोनों वर्गों में बांटने के लिए खास कसौटियाँ निश्चित की। जो 100% हिंदू नहीं है, मतलब जो 100% हिंदू नहीं है, जातियों और कबीलों के लक्षण इस प्रकार दिए। पहला क्या है हम देखते हैं। पहला है ब्राह्मणों का ब्राह्मणों का प्रभुत्व नहीं मानते, मतलब जो ब्राह्मण हैं उनका जो प्रभुत्व होता है वो नहीं मानते हैं, उनको हिंदू नहीं गिना गया। दूसरा, किसी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी माने गए हिंदू गुरुओं से मंत्र नहीं लेते, उनको अहिंदू स्वीकार किया गया आदिवासी और अछूतों में। क्योंकि अगर हम बात करें तो दोनों की जो पद्धतियां हैं वो अलग है। आज भले ही जो SC/ST का जो पोलराइजेशन जो किया जा रहा है, लेकिन जब उनकी रीति रिवाजों की बात करते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। बल्कि आदिवासियों को तो अलग धर्म ही हैं, देवों को प्रमाण नहीं मानते, हिंदू देवी देवताओं को नहीं पूजते। तो अछूत होते हैं या फिर जो आदिवासी होते हैं वे नहीं पूजते। अच्छे ब्राह्मण उनका संस्कार नहीं करते, उनका कोई ब्राह्मण पुरोहित नहीं होता। तो आज भी अछूतों में और आदिवासियों में ब्राह्मण पुरोहित नहीं होता है। जो एक नई परंपरा चल गई है कि ब्राह्मणों को बुलाना, लेकिन जब कोई पारिवारिक काम होता है, कोई पूजा होती है घर की, तो उसमें घर का पुरोहित होता है, परिवार का, खानदान का पुरोहित होता है। यदि शादी होती है या बच्चा होता है तो, या फिर जो संस्कार होते हैं तो उसमें भी परिवार का व्यक्ति होता है, मैभरिया होता है, वह शादी वगैरह कराता है। सातवां, हिंदू मंदिरों के गर्भगृहों में नहीं जा सकते, वे भी अहिंदू है, मतलब वे हिंदू जो गर्भगृहों में नहीं जा सकते मंदिरों में। तो ओबीसी बात है कि नहीं जा पाते, अभी भी नहीं जा पाते हैं। आठवां,
स्पर्श अथवा एक निश्चित सीमा के भीतर आकर उसे अपवित्र कर देते हैं। तीसरा, अपने मुर्दे को गाड़ते हैं। और 10वां, गौ मांस खाते हैं और गौ के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। उस समय पर तो हमारे जो पूर्वज होते थे वो पशुओं का मांस खाते थे, और भी ब्राह्मण भी खाते थे, लेकिन ये उस समय पे जो अंग्रेज़ों ने जो पॉइंट बनाए उस आधार पर इनको अहिंदू घोषित किया कि ये अहिंदू हैं, अछूत और आदिवासी। इस 10 कसौटियों में से कुछ ऐसी हैं जो हिंदुओं को आध्यात्मवादियों और आदिवासियों से पृथक करती हैं, विशेष ऐसी जिन्हें अछूतों से पृथक करती हैं। अछूतों को हिंदुओं से पृथक करने वाली क्रम संख्या 2, 5, 7 कौन कौन सी? 2 मतलब किसी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी माने हुए हिंदू गुरुओं को नहीं मानते। 5वां, अच्छे ब्राह्मणों का संस्कार नहीं करते। 6 मतलब उनका ब्राह्मण कोई पुरोहित नहीं होता है। और जो 7 है, हिंदू मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते गर्भगृह में। और 10वां, गौमांस खाते और गौ के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। हमारा संबंध विशेष रूप से इन्हीं से है, बाबा साहब अम्बेडकर क्लियर करते हैं। स्पष्टता के लिए अच्छा है कि हम कसौटियों को हिस्से में बांट लें और उन पर पृथक पृथक विचार करें। इस अध्याय में केवल क्रम संख्या 2, 5, 6 पर विचार होगा। 2, 5, 6 और कसौटियों के अंतर्गत जो प्रश्न उनके जनगणना आयुक्त ने को जो उत्तर मिले उससे प्रकट होता है। पहला है कि अछूत किसी जो ब्राह्मण से मंत्र नहीं लेते, मतलब मंत्र लेते ही नहीं है। दूसरा, अच्छे ब्राह्मण अछूतों का संस्कार नहीं करते। और तीसरा, अछूतों को अपने में से पैदा किए गए मतलब पैदा किए हुए निजी पुजारी होते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि जब शादी होती है तो मैं भरिया होता है हम लोगों में, मतलब जो अछूतों में, अनटचेबल्स में। और सभी प्रांतों के जनगणना आयुक्त इन बातों पर एक मत हैं। इन बातों में तीसरा सबसे महत्व का है। दुर्भाग्य से जनगणना आयुक्त ने इसको नहीं समझा, क्योंकि वह अपनी प्रश्नावली में इन मामले में तह तक नहीं जा सका। उनसे यह जानने की कोशिश नहीं की उसने कि अछूत ब्राह्मणों के मंत्र क्यों नहीं लेते। जो अछूत हैं, जो ब्राह्मणों के मंत्र क्यों नहीं लेते, ब्राह्मण का संस्कार क्यों नहीं करते, मतलब ब्राह्मण है जो उनका संस्कार क्यों नहीं करते। अछूत अपना ही पुजारी क्यों पसंद करते हैं। जैसा मैंने बोला मैं भरिया, जो कि शादी विवाह होता है या फिर जो पूजा होती है, कुल की पूजा होती है, तो उसमें ब्राह्मण नहीं होता है। और सबकी अपेक्षा इन बातों में क्यों का सार्थक महत्व है। इन बातों के क्यों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि अस्पष्टता उत्पत्ति का मूल कारण इन्हीं में से कहीं छिपा हुआ है, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, इस जांच के कार्य में आगे बढ़ाने से पहले यह बात ध्यान दिला देने की है कि जनगणना आयुक्त की प्रश्नावली एक पक्षीय थी। कौन सी थी? एक पक्षीय। इससे प्रकट होता है कि ब्राह्मण अछूतों से घृणा करते हैं। उससे इस बात को प्रकट नहीं किया कि मतलब उसने कि अछूत भी ब्राह्मणों से घृणा करते हैं। जो अछूत हैं वह भी ब्राह्मणों से घृणा करते हैं, क्योंकि लेकिन यह एक वास्तविकता है लोगों को यह सोचने की कि ब्राह्मण अछूत से ऊंचा है। इतना अधिक अभ्यास हो गया है कि अछूत भी अपने आप को नीचा मानता है। यदि लोगों को यह बताया जाए कि अछूत ब्राह्मण को एक अपवित्र व्यक्ति मानते हैं तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होगा। तो अभी भी अगर हम बात करें ना, अभी के सिनेरियो में कि अछूत है ब्राह्मण को अपवित्र मानते हैं, तो लोगों को बड़ा ही आश्चर्य होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा अभ्यास हो गया कि अछूत ने खुद मान लिया कि भाई हम ही नीचे हैं। किंतु जिन लेखकों ने अछूतों के सामाजिक रीति रिवाजों को ध्यान से देखा है और उनकी परीक्षा की है, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। इस विषय में
किसी भी तरह से संदेह या निवारणार्थ उनके लेखों में से कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। इसके नीचे भी उदाहरण दिए गए हैं। क्या है कि श्री अब्बे दियोबे का ध्यान इस ओर गया। उनका कहना है, मेरा प्रोनाउंसिएशन नहीं निकला, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, कि आज भी गांव में एक पैर या अछूत ब्राह्मणों की गली से नहीं गुजर सकता। जो पैरिया होता है वह ब्राह्मणों की गली से नहीं गुजर सकता। यद्यपि शहरों में अब कोई उसे ब्राह्मण के घर के पास गुजरने से नहीं रोकता। अथवा आगे देखते हैं, इसका रेफरेंस आप लोग देख सकते हो। मैं कोई बात ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, रोक सकता, किंतु दूसरी ओर एक पैरिया किसी भी स्थिति में एक ब्राह्मण को अपनी झोपड़ियों के बीच से नहीं गुजरने देगा। तो जो एक पैरिया होगा वो भी ब्राह्मण को झोपड़ियों के बीच से नहीं गुजरने देगा। उसका पक्का विश्वास है कि यह उनके विनाश का कारण होगा। लिखते हैं, जो हमने देखा कि श्री अब्बे दियोबे ने जो लिखा है। आगे लिखते हैं कि तंजावुर जिले के गजेटियर के संपादक श्री होमिंगजे का कथन है, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं, कि ये जातियां तंजावुर जिले की पेरियन, पल्लव, चक्कीलियम अछूत जातित्व किसी ब्राह्मण के अपने मोहल्ले में प्रवेश करने का बड़ा विरोध करती थी। उनका विश्वास है कि इससे उनकी बड़ी हानि होगी। मैसूर के हसन जिले के होलैंड लोगों के बारे में बताते हुए कैप्टन श्री JSF मैकेंजी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कि गांव की सीमा के बाहर हर गांव की हालीगिरी है, अर्थात खेती हर दास जो होलियार कहलाते हैं उनका निवास स्थान है। मेरा विचार है कि यह इसलिए है कि वे घिनौनी नस्ल के समझे जाते हैं। उनके स्पर्श मात्र से अपवित्रता लगती है। सामान्य रूप से जो ब्राह्मण किसी होलियार के हाथ से कुछ भी ग्रहण करने से इनकार करते हैं, इसका वही कारण बताते हैं, किंतु ब्राह्मण इसे अपने लिए बड़े सौभाग्य की बात समझते हैं। लेकिन वे बिना अपमानित हुए हीलागिरी से गुजर जाएं। होलियरों को इस बात पर आपत्ति है, यदि एक ब्राह्मण उनके मोहल्ले में जबरदस्ती घुसे तो सारे के सारे इकट्ठे आकर उसे जूता मारेंगे, और कहा जाता है कि पहले तो उसे जान से भी मार डालते थे अगर ब्राह्मण घुस जाए। जिस जाति की हम बात कर रहे हैं, दूसरी जातियों के लोग दरवाजों तक आ सकते थे, किंतु घर में नहीं घुस सकते, क्योंकि उनका प्रवेश अपशगुन समझा जाता था। ऐसा होने से होलियर का दुर्भाग्य बरस पड़ेगा, जो होलियर उसका दुर्भाग्य बरस पड़ेगा यदि कभी कोई किसी तरह से घर के अंदर आ ही घुसे तो मालिक आगंतुक का कपड़ा फाड़कर उसे एक कोने में नमक बांध देगा और उसे बाहर निकाल देगा ब्राह्मण को। इससे यह समझा जाता है कि सीमाोल्लंघन जो सीमा का उल्लंघन करने वाले घुसपैठिए हो जाने से अपशगुन का प्रभाव मिट जाएगा और घर के मालिक पर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी। तो हम सामान्य रूप से समझते थे कि ब्राह्मण है जो अपने घर से जो रास्ता है उससे नहीं गुजरने देता, लेकिन एक नई बात हमें जानने को मिली। इस विचित्र स्थिति की क्या व्याख्या की जा सकती है? इस व्याख्या का पूर्ण स्थिति से जो तारतम्य होना चाहिए, अर्थात अछूत नहीं थे, कहीं से उजाड़ कर आए कबीले थे, अर्थात क्षत्रिय व्यक्ति थे। हमें यह प्रश्न करना चाहिए कि ब्राह्मण ने इन क्षत्रिय वर्ग के धार्मिक रीति रिवाजों के अवसर पर पौरोहित करने से क्यों इनकार किया? क्या यह बात है कि खुद ब्राह्मणों ने पौरोहित्य करने से इनकार किया, अथवा
यह बात है कि यहाँ रेफरेंस दिया, आप लोग पढ़ सकते हैं कि इन चित्रित व्यक्तियों ने ही ब्राह्मणों को मान्यता देने से इनकार किया। ब्राह्मणों ने चित्रित व्यक्तियों को अपवित्र क्यों माना? फिर चित्रित हुए आदमियों ने ब्राह्मणों को अपवित्र क्यों माना? इस परस्पर घृणा का क्या कारण है, इस हम पता करेंगे। इस परस्पर घृणा से एक स्पष्टीकरण यह हो सका है कि ये चित्रित आदमी बौद्ध थे। कौन थे? बौद्ध थे। इसलिए वे ब्राह्मणों का आदर नहीं करते थे, उन्हें पुरोहित नहीं बताते थे और उन्हें अपवित्र समझते थे। दूसरी ओर ब्राह्मण भी इन चित्रित आदमियों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे बौद्ध थे, उनके विरुद्ध घृणा का प्रचार करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि चित्रित आदमी अछूत समझे जाने लगे। हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वे चित्रित आदमी बौद्ध थे, किंतु किसी प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं है, जबकि उस समय अधिकांश हिंदू बौद्ध ही थे। जो अधिकांश हिंदू थे वो बौद्ध ही थे। हम मान लेते हैं कि वे बौद्ध थे। इसके प्रमाण है कि हिंदुओं के मन में बौद्धों के विरुद्ध घृणा का भाव विद्यमान था। मतलब क्या था? विद्यमान था, और यह घृणा का भाव ब्राह्मणों का पैदा किया हुआ था। नीलकंठ ने अपने प्रायश्चित मयूख ने मनु का एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसका अर्थ इस प्रकार है। क्या लिखा है मनु ने? कि यदि कोई आदमी किसी बौद्ध, पशुपात, पुष्प, लोकायत, नास्तिक अथवा किसी महापातकी का स्पर्श करेगा तो वह स्नान करने से ही शुद्ध हो सकेगा। मतलब बौद्धों को अभी उस समय अपवित्र मानने लगे होंगे। मनुस्मृति में जो लिखा है ना मनु ने, इसका मतलब ये हुआ कि जो मनुस्मृति भी लिखी है वो बौद्धों के बाद लिखी गई है। आगे लिखते हैं, अपराध कर ने अपनी स्मृति में इसी बात का प्रचार किया है। वृद्ध हारीत ने एक कदम आगे जाकर बौद्ध विहार में जाने को पाप घोषित किया है। इससे मुक्त होने के लिए आदमी को स्नान करना चाहिए। बुद्ध के अनुयायियों के विरुद्ध इस घृणा के भाव का इतना अधिक प्रचार हो गया था कि यह संस्कृत नाटकों में देखा जा सकता है। जो संस्कृत नाटक हुए उसमें भी देखा जा सकता है। इस दुर्भावना का सबसे अच्छा प्रमाण जो मृच्छकटिक में है। मृच्छकटिक में है। नाटक के 7वें प्रकरण में नायक चारुदत्त ने अपने मित्र चैत्रेय के साथ नगर के बाहर उद्यान में बसंत सेना की प्रतीक्षा कर रहा है। अब इसके संस्कृत नाटक की बात हो रही है। यह नहीं आई, अतः चारुदत्त उद्यान से चला जाना चाहता है। ज्यों ही वे विदा होते हैं, वे संवाहक नाम के बौद्ध भिक्षु को देखते हैं। उनके दिखाई देने पर चारुदत्त कहता है, क्या कहता है? संस्कृत नाटक में कहता है, क्या कहता है? मित्र मैत्रेय, मैं बसंत सेना से मिलने के लिए उत्सुक हूँ, आओ हम चलें। थोड़ा चलकर, ओह यह तो अपशगुन हो गया, एक बौद्ध श्रमण हमारी ओर चला आ रहा है। थोड़ा विचार कर अच्छा उसे जाने दो, हम दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। 8वें प्रकरण में भिक्षु राजा के साले शकार के उद्यान में एक तालाब पर कपड़े धो रहा था। विट के साथ शकार आता है और उसे देखकर श्रमण को मारने की धमकी देता है। उसी बीच निम्नलिखित संवाद विशेष महत्व का है। क्या लिखते हैं कि देख सकते हैं ना, इनके नाटकों में भी जो संस्कृत नाटक उन्होंने लिखे उसमें भी बौद्धों को कितना वो बताया गया। क्या लिखा? शकार, ठहर, अरे दुष्ट श्रमण। श्रमण कहते हैं, ओह यह राजा का साला है, क्योंकि यह किसी श्रमण से रुष्ट हो गया है, इसलिए अब जो भी श्रमण मिलता है यह उसे पीटता है। शाकार, ठहर, मैं तेरे सर को ऐसे ही चूर चूर कर डालूंगा जैसे कभी सराय में कोई मूसली को। बिट कहता है,
मित्र एक समण को जिसने संसार त्याग कर काषाय पहन रखा है पीटना अच्छा नहीं। समण उपासक प्रसन्न रहे। शाकर बोलता है मित्र देख यह मुझे गाली दे रहा है। बिट बोलता है यह क्या कर रहा है। शकार बोलता है यह मुझे उपासक कहता है, क्या मैं नहीं हूँ। बिट बोलता है यह तो वास्तव में मुझे बुद्ध का उपासक बना तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। शकार कहता है यह यहाँ क्यों आया है। समण बोलते हैं इस चीवर को धोने के लिए। शकार कहता है ओह दुष्ट समण, मैं स्वयं इस तालाब में स्नान नहीं करता, मैं तुझे एक प्रहार से मार डालूंगा। काफ़ी मारपीट के बाद समण को जाने देता है। यहाँ हिंदुओं की भीड़ के विरुद्ध मतलब के बीच एक बौद्ध समण दिखाई देता है। उनसे दूर दूर जाता है और बचा जाता है। इसके विरुद्ध घृणा का भाव इतना जबरदस्त है कि जिस सड़क पर वह चलता है लोग उस सड़क से भी बचते हैं। घृणा का भाव इतना प्रबल है कि बौद्ध जिस मार्ग से जाता है हिंदू उस मार्ग पर चलना ही छोड़ देते हैं। बौद्ध श्रवण का दर्जा ब्राह्मण के समान है। ब्राह्मण मृत्यु दंड से मुक्त है, उसे शारीरिक दंड भी नहीं दिया जा सकता, किंतु एक बौद्ध श्रवण मारा जाता है बिना किसी प्रायश्चित के, बिना किसी आत्मग्लानि के, मानो इनमें कोई बुराई नहीं है। तो जो इनके नाटक भी हुए, जो संस्कृत नाटक भी है, उनमें भी बौद्धों को क्षत्रिय व्यक्ति अछूत और उनके विरुद्ध ही थी। तो यदि हम स्वीकार कर लें कि क्षत्रिय व्यक्ति बौद्ध थे और ब्राह्मण धर्म के बौद्ध धर्म पर हावी हो जाने पर दूसरों की तरह उन्हें आसानी से बौद्ध धर्म छोड़कर ब्राह्मण धर्म स्वीकार नहीं किया। मतलब जो अछूत हैं वो बौद्ध ही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ स्पष्ट बोल रहे हैं कि वो कौन है, वो बौद्ध ही हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म को नहीं छोड़ा, ब्राह्मण धर्म का ग्रहण नहीं किया। आगे लिखते हैं तो हमें दोनों प्रश्नों का समाधान मिल जाता है। इससे यह बात साफ हो जाती है कि अछूत ब्राह्मणों को अशुभ क्यों मानते हैं, वे उन्हें पुरोहित क्यों नहीं बनाते और अपने जो मोहल्लों तक में क्यों नहीं आने देते। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ये क्षत्रिय व्यक्ति क्यों अछूत समझे गए। ये क्षत्रिय व्यक्ति ब्राह्मणों से गणना क्यों करते थे, क्योंकि बौद्ध धर्म के शत्रु थे और ब्राह्मण ने इन क्षत्रिय आदमियों को अछूत बनाया क्योंकि ये बौद्ध धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जब उन्होंने बौद्ध धर्म को नहीं छोड़ा तो उन्हें अछूत बना दिया गया। इस तर्क से यह निष्कर्ष निकलता है कि अस्पृश्यता के मूल कारणों में से एक कारण घृणा का भाव जो ब्राह्मणों ने बौद्धों के प्रति पैदा किया। क्वेश्चन है क्या बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच की घृणा इन क्षत्रिय आदमियों के अछूत बनाए जाने का एकमात्र कारण हो गया? स्पष्ट है नहीं, एक ही कारण नहीं है। ब्राह्मणों ने बौद्धों के विरुद्ध समान रूप से घृणा का प्रचार किया, इन क्षत्रिय आदमियों के विरुद्ध कुछ विशेष रूप से नहीं, क्योंकि अस्पृश्यता ने केवल इन क्षत्रिय व्यक्ति को अपने शिकंजे में कस लिया। क्या इसके अतिरिक्त कुछ और भी परिस्थितियां रही होंगी? आगे हम इसी दिशा में कुछ निर्णय करने का प्रयत्न करेंगे। इस चैप्टर में हमने देखा है। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, आपको यह समझ में आया होगा कि बौद्धों का अपमान छुआछूत का मूलाधार क्यों है। क्योंकि जो अछूत हैं वही बौद्ध हैं। तो जितने भी आज SC ST के लोग हैं वह पूर्व में बौद्ध थे, और जब उन्होंने, हालांकि सभी हिंदू बौद्ध थे हालांकि, लेकिन जब उन्होंने यह जो हिंदू धर्म या फिर ब्राह्मण धर्म स्वीकार नहीं किया तो उन्हें अछूत बना दिया गया। इससे पहले सभी लोग बौद्ध थे। ये जो हिंदू धर्म है ये बौद्ध धर्म का बिगड़ा हुआ रूप है, हम कह सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।
मिलते हैं पर इसी प्रकार की अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।